हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग इंग्लिश पैडालॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का जैसे कि हमारा सीटेट में जो है इंग्लिश से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 30 मार्क्स में हमारा 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका इंग्लिश पैडालॉजी का रहेगा, और बाकी जो 15 मार्क्स का रहेगा इसमें पैसेज और ग्रामर रहता है। तो पैसेज बहुत ईजी रहता है, एक आध दो जो रहता है आपका ग्रामर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए, आज का क्लास में हम लोग 15 मार्क्स का जो पैडालॉजी का क्वेश्चन रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इसमें जो है बहुत ही ईजिली तरीके से आप यहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और यहाँ कभी 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप अच्छा जो है इंग्लिश में आप स्कोरिंग कर सकते हैं सीटेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्यूरिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। पहला ऑप्शन है द लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स। सेकेंड ऑप्शन है द एजुकेशनल पर्पज ऑफ ए प्रोग्राम। थर्ड है द कंटेंट, मटेरियल, एक्सेट्रा, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस which will be necessary to achieve this purpose। and चौथा ऑप्शन है द मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर दिस एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। अगर हम देखें तो क्यूरिकुलम एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें क्या नहीं रहता है। तो क्या नहीं रहेगा भाई, तो लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स जो है ये आपका जो है नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। अगर कोई भी असेसमेंट के लिए सबसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है यूजिंग ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक बाउंड्रीज। सेकेंड है आपका ऑप्शन यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। थर्ड ऑप्शन है मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स। और फोर्थ ऑप्शन है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स। असेसमेंट क्या होता है, तो असेसमेंट दो तरीके की होती है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि आप जब कोई लेसन पढ़ा रहे हो, ठीक है, और उसी के ड्यूरिंग अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जैसे कि आज आप कोई क्लास ले लिए, फिर कल आप पूछ रहे हैं, परसों पूछ रहे हैं, या कोई लेसन पढ़ा रहे हो उसके बीच बीच में आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इसमें आप ये देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो कितना मतलब समझ पाया क्या नहीं पाया। अगर वो समझ नहीं रहा तो आप उसको फिर से बताओगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो हम लोग मार्च के एंड में एक एग्ज़ाम देते हैं। मार्च के एंड में जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो है हम लोग नई क्लास में जाते हैं, तो ये एंड में होता है। इसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ है, टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। ऐसा थोड़ी है फीडबैक देने के लिए हमें टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत है, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए कंपैरिजन जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है। हम आपको बताते हैं कि हमारा जो पैडालॉजी जो रहता है ना, ये आपका काम करता है पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड में, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कीवर्ड अगर हम जैसे देखें हम उसे काट सकते हैं। कंपैरिजन, हमें कभी भी बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है, तो ये तो नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए। इसके अलावा बोल रहे लेबलिंग, हमको स्टूडेंट्स को कभी लेबलिंग नहीं करना है कि भाई तुम बहुत तेज हो तो तुम इस ग्रुप में आ जाओ, तुम उससे कम हो तो इस ग्रुप में आ जाओ, तुम उससे बहुत वीक हो तो तुम इस ग्रुप में आ जाओ। तो लेबलिंग भी हमें नहीं करना है ना। तो ये भी एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये से भी जो है हम इसको काट सकते हैं। हमारा आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज इज। फर्स्ट ऑप्शन है टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन। अब देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस क्या होना चाहिए, तो इसका पर्पस क्या होना चाहिए, तो इसका पर्पस कि हमें पेरेंट्स को फीडबैक देना है, ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिल अप करना है, ऐसा भी नहीं है। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, यानी क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए आपका जो लास्ट में जो हम लोग एंड टर्म में जो एग्ज़ाम लेते हैं। क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस सही है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस क्या होना चाहिए कि हमें ये देखना है टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे क्या समझ पा रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असाइनमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है, असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि असाइनमेंट इसलिए देना चाहिए फॉलोड बाय होमवर्क एवरी, यानी एक होमवर्क की तरह देना चाहिए असेसमेंट को एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस के लिए। सेकेंड बोल रहा है असाइनमेंट शुड बी द ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट, यानी यही एक मेथड है जिससे कि हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। ओनली मतलब क्या होता है पता है, कि केवल होता है। अगर हिंदी में हम लोग ये केवल वर्ड देख लेते हैं तो पता है ये क्या होता है, एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है तो इसको हम लोग देख के काट सकते हैं। नेक्स्ट है, असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड आर्टिकुलेट देम। और फोर्थ ऑप्शन है, असाइनमेंट कैन बी डन बाय पेरेंट्स ब्रदर। ऐसा थोड़ी है कि असाइनमेंट जो है आपके मम्मी पापा भाई ब्रदर बनाए और ये तो ऐसा भाई ये तो गलत है। अगर हम देखें सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से हम बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है तो कि पॉजिटिव कीवर्ड है। अवसर हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं, अवसर कहते हैं। अगर आपको कहते हैं ना कि अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। अवसर जो होते हैं ना एक तरह का एक पॉजिटिव कीवर्ड है। टीचर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है स्टूडेंट को देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को रख सके टीचर के सामने। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड आता है, अवसर एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड आता है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा, आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि असाइनमेंट जो है प्रोवाइड लर्नर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड आर्टिकुलेट। अपना खुद का आइडियाज़ वो बिल्ड करे और फिर उस पर वर्क करे। थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्रिएटिव लर्नर्स रेफर्स टू वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर्स किसको कहेंगे, पहला ऑप्शन है वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। जो ड्राइंग और पेंटिंग अच्छा कर रहा है क्या उसको हम लोग क्रिएटिव लर्नर्स कहते हैं। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि वो ड्राइंग और पेंटिंग अच्छा कर रहा है तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट हम लोग कह सकते हैं, आर्टिस्ट कह सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं कह सकते हैं। फिर हाईली इंटेलिजेंट, देखिए कोई बच्चा जो है ना बहुत ही पढ़ने में तेज है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिएटिव है। क्रिएटिव एक दूसरी चीज़ होती है। जो बच्चे जो होता है ना, जो कोई बच्चे जो रहेगा वो वीक भी रहेगा लेकिन वो क्रिएटिव हो सकता है। लेकिन कोई बच्चे जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो सकता है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कॉन्स्टिट्यूंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। जो कि गुड मार्क्स ला रहा है टेस्ट में वही है, उसको भी हम लोग क्रिएटिव नहीं कर सकते। देखिए जो अलग अलग तरीके से जो सोचते हैं ना उसको हम लोग क्रिएटिव लर्नर्स कहते हैं। तो गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ कॉल्ड द क्रिएटिव लर्नर्स। तो आंसर 35 का 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि हर एक जो बच्चे होते हैं ना एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड है रेट ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट और चौथा है जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। अगर हम देखें तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। जो अलग अलग तरीके से जो बच्चे में विकास होता है, ठीक है, इसके कारण जो है इंडिविजुअल लर्नर्स में जो रहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, एक 14 साल का बच्चा है। ये 10 साल का जो बच्चा है ना इसमें ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाता है, लेकिन ये 14 साल में वो मैच्योरिटी नहीं आया जो कि 10 साल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस फॉर डेवलपमेंट का इसके कारण हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिला। क्लियर है, ये सब आप देखे भी होंगे। अगर आप अपने सोसाइटी में रहते होंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसमें आप ये चीज़ को देखने के लिए देख पाओगे, ठीक है, कि छोटे बच्चे होते हुए भी कोई ज़्यादा मैच्योर है, कोई थोड़े बड़े भी हो जाते हैं लेकिन वो मैच्योरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑप्शन है दैट फोकस प्राइमली ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स used in the text। देखिए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है द टेक्स्ट द टेक्चुअल नॉलेज थ्रूली, थर्ड ऑप्शन है द इनकरेज लर्नर्स टू राइट आंसर विदाउट एरर्स, चौथा है दैट टेस्ट इन इनफेरेंस इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन बिसाइड कॉम्प्रीहेंशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होना चाहिए,
तो ये दैट इज इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन, उस तो किस तरीके से अगर कोई कॉम्प्रिहेंसन हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं, कैसे इवेल्यूट कर रहे हैं इस कॉम्प्रिहेंसन को हम लोग, तो ये हमारा जो रहेगा फोर्थ जो रहेगा पॉजिटिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नोट्स कैन बी मैड यूजिंग अ फ्लो चार्ट or a wave diagram. The study skill involved is retrieving. सेकेंड ऑप्शन है गैदरिंग, थर्ड है स्टोरिंग और चौथा है आपका समराइजिंग। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड स्कार्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए इज स्कार्स में देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या आ रहा है, आई ए ई और ई एयर, स्कार्स क्या आ रहा है, तो आपका ई आ रहा है। नेक्स्ट है, अब हम आपको बता दें कि हमारा पैडालॉजी में एक आध दो क्वेश्चन जो रहता है ना कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, और चाहे वो हिंदी पैडालॉजी हो चाहे वो इंग्लिश पैडालॉजी हो, तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। इस पर आपको ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप चाहे इसमें कितने भी ऐसे क्वेश्चन का कर लो तो वो कभी कभी एग्जाम में आप उससे छोड़ ही के आ जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल लिसनिंग मीन्स स्टेज where the student, पहला ऑप्शन है where the student attempts a listening task। लिसनिंग मतलब क्या होता है, लिसनिंग मतलब मीन्स स्टेज, मतलब ऐसा स्टेज इसमें क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन जहाँ स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ए लिसनिंग टास्क। सेकेंड ऑप्शन है व्हेन ए लिसनिंग एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस। थर्ड ऑप्शन है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग फॉर प्लेजर। फोर्थ ऑप्शन है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू ए रिकॉर्डिंग ऑफ ए नेचुरल कन्वर्सन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर when students are listening to a recording of a natural conversation, जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, what is taught is not what is learned because। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितना पढ़ाया गया वो मैटर नहीं करता है, आप क्या सीखे हैं वो मैटर करता है। आप पूरा चैप्टर 30 पेज का पढ़ लिए, लेकिन इस 30 पेज में क्या आप एक पेज भी अच्छी तरीके से सीख पाए या नहीं पाए। ठीक है, कहने का मतलब भी ये हुआ। पहला ऑप्शन है बिकॉज ए टीचर सोशो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट पॉजेस डिफरेंट एबिलिटीज पर्सनैलिटीज एंड कम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। थर्ड ऑप्शन है ए टीचर और लर्नर कैन नेवर फुल्ली मास्टर एनी डिसिप्लिन। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही बात है कि आप देखे होंगे कि एक जब हम कंपटीशन के लिए क्लासेस करते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, एक ही लेक्चर पढ़ाया जाता है, एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और IAS बन गया। ये जो है सेकेंड अटैम्प्ट में किया, ये 10 बार दे दिया लेकिन भी ये नहीं किया। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, उसकी पर्सनैलिटीज़ होती है और वो अलग अलग बैकग्राउंड से आया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर। पहला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स। प्री रीडिंग टास्क मतलब क्या हुआ, इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स। सेकेंड ऑप्शन है गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड एंड फ्रेजेस। थर्ड ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। अगर हम देखें प्री रीडिंग टास्क मतलब क्या होता है, तो इंट्रोड्यूस करें एक मेन आइडिया कि अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इसका मेन आइडिया मतलब कि मेन आइडिया मतलब उसका मेन चीज़ क्या है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, और मोटिवेट करना है लर्नर्स को। तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड, देयरफॉर लर्नर्स, पहला ऑप्शन है यूजुअली omit studying prescribed but important topics. Second option है may be exposed to a sequential and cohesive expository presentation. Third option है may end up studying more meaningful topics in class. And fourth option है may explore their own interest according to their own experience, background and perspective while spending considerable time navigating for content. हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड को लेके चलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्सप्लोर जो हुआ ना एक पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला है, एक्सप्लोर एक पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला है कि मैं एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस। अपना अनुभव जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, यानी अपने इंटरेस्ट अपने अनुभव के द्वारा जो है
एंड स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम नेविगेटिंग फॉर कंटेंट, ये जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें दो चीज़ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड, फनी पोएम 5 लाइन्स का क्या कहते हैं? क्वार्टेट कहते हैं, लिमरिक कहते हैं, सिक्सटेट कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। सिक्सटेट, क्वार्टेट और लिमरिक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा लिमरिक हो जाएगा। सेकेंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल्दो ही इज रेज्ड ही इज नॉट हैप्पी इज ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्यों है? क्योंकि देखिए ही इज़ रिच, ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। अगर हम देखें यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, कितना क्लॉज है? दो क्लॉज है, ठीक है। और इसमें से एक क्लॉज जो है ना दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है। ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। आप देख रहे हैं ये अमीर है फिर भी ये खुश नहीं है, तो ये जो है ना हैप्पी इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये हम देखें तो एक क्लॉज जो है दूसरे क्लॉज पे जो है डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होता है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होगा जिसमें एक क्लॉज जो रहेगा दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट रहेगा, मतलब उसी पे वो मतलब कि निर्भर रहता है, ठीक है। तुम बहुत दुखी हो, नहीं तुम बहुत गरीब हो लेकिन तुम बहुत खुश हो, ये भी क्या हुआ? दो क्लोज है इसमें, लेकिन इसमें हम जो है एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तब हम लोग सेंटेंस का पूरा देखेंगे, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस तरीके से। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।